आम आदमी पार्टी के एमसीडी नेता प्रतिपक्ष अंकुश नरंग ने दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान से बात करते हुए बताया कि 11 दिनों से हड़ताल पर बैठे मल्टीटास्किंग स्टाफ और डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर और कर्मचारियों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार की चुप्पी को लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि 25 से 30 सालों से सेवा दे रहे इन कर्मचारियों को समान वेतन, मेडिकल सुविधा, अर्जित अवकाश और निधन पर आश्रितों को नौकरी जैसी बुनियादी मांगों के लिए रोज 8 घंटे भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। निगम में 212 कर्मचारियों को 27,900 बेसिक वेतन दिया जा रहा है, जबकि 5,000 कर्मचारी अब भी कम वेतन पर मजबूर हैं। नरंग ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने के बजाय बीजेपी निजी विधेयक लाने में जुटी है। स्टैंडिंग कमेटी में भी इस मुद्दे और डेंगू मलेरिया जैसे गंभीर मामलों पर चर्चा से इनकार किया गया। आपने विशेष सदन सत्र बुलाने की मांग करते हुए संघर्ष जारी रखने की घोषणा की। देखिए दैनिक भास्कर की एक खास रिपोर्ट। सिविक सेंटर में इस समय मौजूद हूँ। स्थायी समिति की बैठक को संपूर्ण किया जाता है सत्या शर्मा के नेतृत्व में। तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए इस समय की बात की जाए तो नेता विपक्ष अंकुश नरंग मेरे साथ इस समय मौजूद है। आपके द्वारा समझेंगे किस तरह से आज प्रस्ताव पास किए जाते हैं और क्या क्या प्रस्ताव रह जाते हैं, आपसे समझेंगे। देखिए, आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी और आम आदमी पार्टी के सारे पार्षदों ने मिलकर एमटीएस कर्मचारी जो पिछले 11 दिन से स्ट्राइक पर बैठे, आपने देखा होगा गेट नंबर 5 पे बैठे, उनकी आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ भरपूर्ण तरीके से उठाई और ये कहा कि उनकी बड़ी न्यूनतम डिमांड्स है, उनकी डिमांड्स को आपको सुनना चाहिए। इससे पहले भी मैंने 2 सितंबर को 12 सितंबर को पत्र लिखे थे और इनको उनकी डिमांड्स बताई थी, लेकिन उसके बाद मैंने 26 सितंबर को सदन के अंदर जब मैं संबोधन कर रहा था तो मैंने उस संबोधन के अंदर ये बोला था कि ये लोग 29 तारीख से स्ट्राइक पे जा रहे हैं और अगर ये स्ट्राइक पे चले गए तो ये समय भी मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू का है। अगर ये चले गए तो दिल्ली की जनता को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेयर के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। उससे 3 दिन के अंदर सिर्फ 10 मिनट का भी समय नहीं लगा कि राजा इकबाल सिंह इन सबसे मिल ले और इनकी डिमांड्स को एक बार सुन ले, समाधान निकाल दे ताकि दिल्ली की जनता को खामियाजा ना उठाना पड़े। लेकिन ये लोग स्ट्राइक पे गए। आज 11 दिन स्ट्राइक को हो गए। बड़ा ही भद्दा मजाक किया आज भाजपा ने। एक प्राइवेट बिल लेके आए, जबकि बिल लाना था वो एमटीएस कर्मचारियों के लिए, जबकि बिल लाना था तो कमिश्नर साहब के माध्यम से लाना था। बिल आता तो कमिश्नर साहब के माध्यम से आता और पास होता। वो भद्दा सा बिल लाए, वो भी प्राइवेट बिल लाए और वो बिल भी पोस्टपोन कर दिया। यानी कि इनकी कोई मंशा ही नहीं है कि दिल्ली की जनता को मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू से बचाएं। एक तरफ 5 साल में हाईएस्ट केसेस आ रहे हैं मलेरिया के, चिकनगुनिया के, डेंगू के। लगातार बड़ी तेजी से दिल्ली के अंदर जनता चपेट पे आ रही है इसके और प्रकोप प्रचंड तरीके से बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ कर्मचारी सड़क पर बैठा है। वो कर्मचारी जो फॉगिंग करता है आपके इलाके में, वो कर्मचारी जो जाके पानी चेक करता है आपकी टैंकियों के अंदर की लावा तो नहीं है, बाल्टियां चेक करता है आपकी सड़कों पे, देखता है पानी एकत्रित तो नहीं है, आपके घर के आसपास देखता है, वो कर्मचारी पिछले 11 दिन से। सोचिए दिल्ली के हालात कैसे होंगे। और भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, कहीं पे भी जरा सा भी इनको एहसास नहीं है कि दिल्ली की जनता का ये कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इस वेक्टर बोर्न डिसीज के मौसम में। अंडरहिल रोड रिजेक्शन की यदि बात की जाए तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा ही मजाक सा बन गया अंडरहिल रोड। पता नहीं अंडरहिल रोड कैसे अब एकदम सा, मतलब इन्होंने सबको रटवा सा दिया है भाजपा वालों ने। पहले स्टैंडिंग कमेटी में आए, रिजेक्ट हुआ। दूसरी स्टैंडिंग कमेटी में आए, पास हुआ। पास होने के बाद आज इन्होंने मिनट्स नहीं भेजे, तो मैंने म्युनिसिपल सेक्रेटरी को एक चिट्ठी भेजी कि आपने मिनट्स नहीं भेजे, आपने अगली स्टैंडिंग कमेटी बुला ली है तो आपको मिनट्स तो भेजने चाहिए। लेकिन मिनट्स नहीं आए। वो मिनट्स क्यों नहीं आए? क्योंकि अंडरहिल रोड इन्होंने फिर से रिजेक्ट करना था। हमने पिछली बार अपनी डिसेंट लगाई थी, यानी कि हमने विरोध किया था कि अंडरहिल रोड पास नहीं होना चाहिए। ये 2021 में मैंने बोला था अपने संबोधन में कि 2021 में ये प्रॉपर्टी स्टैंडिंग कमेटी में पहले भी आई थी और स्टैंडिंग कमेटी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। साथ में इसका खसरा नंबर उर्दू में अलग था और हिंदी में अलग है। एक केस कोर्ट के अंदर भी चल रहा था कि जिसका मालिकाना अधिकार था वो उनका, वो आखिरी में वो ऑर्डर आया कि 5400 गज जो है वो उनका है। अब बाइफर्केशन ऑफ प्रॉपर्टी है, पहले होटल से अब आप इसमें बना रहे हो, खसरा नंबर अलग है, फिर भी आप इस प्रॉपर्टी को एक प्राइवेट बिल्डर को फायदा देने के लिए आप पास कर रहे हो। मैंने भाजपा का विरोध किया था इसमें, लेकिन भाजपा ने फिर भी पास किया, आज आके रिजेक्ट कर दिया। अगर उसी दिन हमारी बात सुन लेते कि हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये रिजेक्शन सिर्फ और सिर्फ महापौर
और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन में आपस में समन्वय ना बनने की वजह से रिजेक्शन हुआ है। मैंने यही आखिरी में सवाल उठाया कि अगली बार आके फिर से दोबारा से आप अंडर हिल रोड पास तो नहीं कर देंगे और भाजपा किसी प्राइवेट बिल्डर को फिर से फायदा तो नहीं उठाने का मौका देगी। आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद राफिया माहिरीन के द्वारा विदाउट मिनट एजेंडा की बात रखी गई, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, राफिया माहिर हमारी बड़ी कर्मठ जुझारू कार्यशील पार्षद है और लगातार ये बड़े सही से मुद्दे उठाती हैं और मुझे लगता है कि एजुकेशन के मामले में इन्होंने बड़ी एक्सपर्टाइज है और काफ़ी स्कूलों के मुद्दे उठाते हैं, काफ़ी जगहों के मुद्दे उठाते हैं और मुझे लगता है कि लगातार एजेंडा के बारे में अगर थरो नॉलेज होती है तो राफिया माहिर को होती है और वो जो उठाती हैं बड़े काबिल तारीफ है, बात काबिल तारीफ है। धन्यवाद। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, अंकुश नारंग, प्रतिपक्ष नेता अंकुश नारंग को आप यहाँ सुन रहे थे, जो कि समस्त तरह की बातों को बताते हुए नजर आते हैं। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।